चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें लोगों ने दुर्गा और आयरन लेडी जैसे नाम दिए, जिसके नाम का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बजता था, जिनका भाषण सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिनके दर्शन दरबार में भारत के आम लोगों की समस्याओं का समाधान होता था। गरीब कहे जाने वाले भारत को जिन्होंने परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया। भारत के दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको पूरा भारतवर्ष जानता है, जिसमें पहली इंदिरा गांधी है और दूसरे नरेंद्र मोदी हैं। आज हम इंदिरा गांधी के बारे में कुछ ऐसे अनकहे अनसुने तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में भारत के 95% लोग नहीं जानते। जैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डांस करने से क्यों मना कर दिया, इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा और लोगों ने आयरन लेडी नाम क्यों दिए। साथ में इंदिरा गांधी की कुछ शानदार स्पीच भी सुनेंगे। हमें मालूम है कि कभी कभी अन्याय होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है? क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है? अल्पसंख्यक के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को यूपी के प्रयागराज में हुआ था। उसके पिता जवाहरलाल नेहरू और उसकी माता कमला नेहरू ने उसे बेहतरीन संस्कार दिए थे। बड़ी होकर के इंदिरा गांधी विदेशों में भी पढ़ाई करने गई। विदेशों से पढ़ाई करके लौटने के बाद इंदिरा गांधी भारत के आज़ादी के आंदोलन में जुड़ गई। इसी दौरान इंदिरा गांधी को फिरोज जहांगीर खान से प्रेम हो गया, जो एक पारसी थे। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि कैसे एक बड़े पंडित की बेटी एक पारसी से यानी कि एक बनिया से विवाह कर सकती है। इसके लिए महात्मा गांधी के कहने पर फिरोज जहांगीर खान के सरनेम में चेंज किया गया और उन्हें गांधी सरनेम प्रदान किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई। इस प्रकार से इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बनी। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो आज़ादी की लड़ाई में करीब 9 साल तक जेल में रहे। वहीं बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना देखने वाली इंदिरा गांधी ने 1955 में राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे कांग्रेस की कैबिनेट में शामिल होने लगी। इंदिरा गांधी धीरे धीरे अपने पिता का दाहिना हाथ पकड़कर उभर ही रही थी कि तभी 1964 में हार्ट अटैक से पंडित जवाहरलाल नेहरू का दुखद निधन हो जाता है, जिससे इंदिरा गांधी टूट जाती है और आजाद भारत के दूसरे पीएम बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी 18 महीने बाद ताशकंद समझौते के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी का कहना था कि उसकी मृत्यु जहर से हुई है, पर उस समय की मेडिकल रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी चुनाव के लिए खड़ी हुई, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि अब इंदिरा गांधी की लड़ाई अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं से थी, जिनमें से एक थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारलाल नंदा और दूसरे थे मोरारजी देसाई। हालांकि गुलजारलाल नंदा ने पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में आमने सामने टक्कर होनी थी और इनका फैसला करना था कांग्रेस के 525 सांसदों को। गुजराती नेता मोरारजी देसाई को 525 कांग्रेस सांसदों में से मात्र 169 वोट ही मिले। बाकी सांसदों ने इंदिरा गांधी को ही बेस्ट पीएम माना। इस प्रकार से इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम बनी। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि वह कुछ ही समय में भारत के करोड़ों लोगों की पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर बन गई। पढ़ी लिखी इंदिरा गांधी ने अपना पूरा ज्ञान देश के विकास में लगा दिया। उनसे जुड़ी एक दिल को छू लेने वाली बात यह थी कि वह सप्ताह में 3 बार दर्शन दरबार लगाती थी, जहां वह आम लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। जब कभी भी यहां पर भीड़ अनियंत्रित हो जाती थी तो सबसे पहली प्राथमिकता दिल्ली से बाहर से आए लोगों को दी जाती। वह अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों की भी इज्जत करती थी और उनका ध्यान रखती थी। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा रौंदा जा रहा था, कुचला जा रहा था, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी, तो ये इंदिरा गांधी नहीं देख पाई और उन्होंने भारतीय सेना को पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी का साथ देने की घोषणा की और पाकिस्तान पर अटैक किया। केवल मात्र 11 दिन में पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से आज की नहीं
पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं, क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। इस तरह से एहसान फरामोश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। एक बार इंदिरा गांधी अमेरिका गई, जहां उन्होंने जॉनसन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनके साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद व्हाइट हाउस में जॉनसन ने इंदिरा गांधी के साथ डांस करने, इंदिरा गांधी ने ये कहकर मना कर दिया कि यह सब कुछ उसकी देश की जनता को पसंद नहीं है कि उस देश की पीएम किसी दूसरे के साथ नाचे या डांस करे। मित्रों, 1971 के बाद इंदिरा गांधी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की बन गई। वह सदा व्रत पूजन का ध्यान रखती थी। उन्होंने अनेक मंदिरों की यात्रा भी की, यहाँ तक कि वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा भी की। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू सोनिया गांधी को सूर्य ग्रहण तक नहीं देखने दिया, जिसकी राहुल बाबा पैदा हुए, जिसे पप्पू के नाम से फेमस है। इंदिरा गांधी ने मात्र 11 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर भारत के सामने, एक महिला प्रधानमंत्री के सामने 1971 में पाकिस्तान ने किया। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। और दोस्तों, उस समय स्थिति भी ऐसी थी कि पूरा वेस्टर्न कंट्री और पूरा यूरोप भारत के विपक्ष में था, फिर भी इंदिरा गांधी पाकिस्तान से लड़ती रही बिना डरे, बिना जिस। हाँ, इतना जरूर है, इंदिरा गांधी के शासनकाल का एक काला अध्याय आपातकाल है। यदि हम आपातकाल को छोड़ देते हैं तो इंदिरा गांधी का शासन किन्हीं भी मायनों में नरेंद्र मोदी से कम नहीं था। दोस्तों, वैसे तो अनेकों किस्से हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सभी किस्सों को कवर नहीं कर पाएंगे, किसी अन्य वीडियो में ही बनाएंगे। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। यदि कोई भिन्न विचारधारा का है तो उसकी अंतर्भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन वाकई में इंदिरा गांधी भारत की एक दमदार प्रधानमंत्री थी। केवल भारत में 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री है जिसका नाम पूरा भारतवर्ष जानता है। एक तो इंदिरा गांधी, वो भी उस समय जिस समय भारत में सोशल मीडिया नहीं थी। वर्तमान में तो खैर नरेंद्र मोदी है, पूरा भारत क्या पूरी दुनिया जानती है, पर वर्तमान में सोशल मीडिया है, घर घर व्यक्ति के पास मोबाइल है और सोशल मीडिया है।